द नेक्स्ट वन टॉपिक ऑन दिस वन, ये आपका सारा उसके शेड्यूल से हो रहा है एनसीईआरटी के। अगर वैसे अगर आप देखेंगे तो जो नया सिलेबस है तो ना, लेकिन नया सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू वन के, नहीं तो पुराने वाले में तो बहुत ज़्यादा मैटर था। अगर आप पुरानी वाली बुक्स को देखेंगे तो ना आइसोमेरिज्म आपका नाम, आइसो से ट्रायंगल आप पढ़ते हैं जिसकी दो फेसेस और दो एंगल्स आपके क्या होते हैं, दो एसेस सेम होते हैं आपका ना। यहाँ भी वही है आइसो का मतलब, जिसका आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये याद रखिएगा। सो ना इसका मतलब डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउ विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF आपका ना देखो, बट डिफरेंट केमिकल एंड physical properties are called isomers, इनको आपको आइसोमर्स कहते हैं। एंड दिस मेथड या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, और इस फिनोमिना को आपका आइसोमेरिज्म आपका कहते हैं, आइसोमेरिज्म। दिस इज क्या इसका मतलब, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कभी कभी आपका ये पूछता है तो ना, द डिफरेंस आपका इन प्रॉपर्टीज आपका ऑफ दिस कंपाउंड्स इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। इसमें आपका ना देखो, तो दीज कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम होती है अपना, एक से होते हैं, समान से होते हैं आपका ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आपका ना। बट डिफरेंट आपका नाम, दिस इज ये स्ट्रक्चर आपका होता है, इनका अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है आपका ना। तो हेंस दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, याद रखिए आइसोमर्स। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमर्स। ये हो गया सर आपका नाम, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया। अब कोई एग्जांपल हम लेते हैं आपका नाम, कोई बड़ा वाला ले लेते हैं, याद रखिएगा। जब व्हेन कार्बन इज अ लॉन्ग चेन, अगर कार्बन आपका लॉन्ग चेन में हो, देन इट्स नेम इज N, और आगे उसका नाम हो जाएगा जो भी मेंबर होगा। जैसे वन एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ, जैसे सपोज के लिए मैंने एग्जांपल C6H14 हमने ले लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज आपका नाम हेक्सेन। दिस इज द सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन। तो व्हेन कार्बन इज ए लॉन्ग चेन, आपका देखो ये, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपका देखो ना, दिस इज द, ये हो गया। अब इनको क्या करो, कार्बन को आप जो है चेन आप करें, तो 1 2 3 4 5 6। हमने वहां भी साइक्लोहेक्सेन में भी इसी का एग्जांपल लिया था, इसीलिए कि बच्चे के दिमाग में बार बार फ्लैश करे। तो नाम देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 and 14 हो गया। तो ना अब देखो ये दिस इज H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CS3। तो वैसे अगर आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है आपका नाम हेक्सेन का, लेकिन जब आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना दिया तो ये आपका इसको कहते हैं एन हेक्सेन, इसलिए एन हेक्सेन। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है सर? ये तो फर्स्ट। सेकेंड देखिए, व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच, अगर आपकी कार्बन ब्रांच में है, देखिएगा 1 2 3 4 5 तो लॉन्ग चेन में रहेंगे और 6 जो ब्रांच आप लगाएंगे आइदर अप साइड और डाउन साइड, बट नॉट विद द फर्स्ट एंड द लास्ट। फर्स्ट और लास्ट के साथ नहीं लगाई जाती है। आपका नाम कहीं भी लगा दीजिए, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, आपका नाम जबरदस्त इज्जत के लिए। तो नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। तो जब ब्रांच, व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच, तो जब ब्रांच में होती है तो इसको आपका कहते हैं आइसो। आइसो आइसो और नेम उसका लिख देंगे, आपका नाम ठीक है सर? इसका नाम, अब इसके दो नाम बताऊंगा। लुक लुक यहाँ देखिए, ये अब आपका दिस इज H3C सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपका नाम सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आ गया। देन सिंगल बॉन्ड CH, लेकिन इसके नीचे देखो आपका CH3, ये CH है। ठीक है सर? यस सर। और ये देखिए आपका नाम सिंगल बॉन्ड CH। तो वैसे ये आपका आइसो है, तो देखो आइसो आपका हेक्सेन है, लेकिन इसका जो आप सेकेंड नेम देखिए, लुक, अब जहां से चेन नजदीक होती, ब्रांच नजदीक होती, वहां से नजदीक नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 और 5। तो देखो अब इसका मतलब ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है? सेकेंड पे, सेकेंड नंबर। तो 2 CS3 क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ CS3? मिथाइल। मिथाइल। अगर C2H5 होता तो इथाइल होता। एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है जो एब्सेंट होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सुनो, तो दिस 2 मिथाइल। अब देखो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। तो 5 का मतलब पेंटेन। आइसो हेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन भी आप इसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर? थर्ड देखिए, व्हेन कार्बन इज इन रिंग, जब कार्बन आपका रिंग में होती है, आपका नाम, इसका नाम होता है नियो। नियो और उसका नाम। तो देखिए अब 1 2 3 4 4 कार्बन ही आगे, फर्स्ट और सेकंड में आपकी ब्रांच नहीं लगेगी। और बाकी एक को आप यहाँ लगा दीजिए, देखो एक को यहाँ लगा देते, एक को यहाँ, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर यहाँ ले, यहाँ भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, या थोड़ा नीचे को बना देता हूँ, जैसे 1 2 3 and 4। देखो एक मैंने यहाँ बना दिया, आप एक यहाँ, लेकिन दोनों को नीचे मत बनाना। तो ब्रांच आपका, तो यहाँ भी आप बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So when carbon is in the ring या डायमंड में, इसका नाम होता है नियो हेक्सेन। लेकिन अब देखिए, यहां देखिए, लुक, ये देखिए, इक्वल टू H3C सिंगल बॉन्ड C, आपका लोग CH3, नीचे भी देखिए CH3, इधर देखिए CH2, देख रहे सर, ये CS। वैसे तो इसका नाम नियो हेक्सेन हो गया क्योंकि रिंग बना दिया इसने। लेकिन अब देखो, जहां से नजदीक होगा 1, 2, 3, 4, तो अब इसका चेन दूसरे नंबर पे देखो तो 2 भी बहुत से लिखते हैं। यहाँ आपने क्या 2 में ऊपर नीचे से, तो ये क्या मिथाइल दोनों जगह आ रहा है, तो मिथाइल डाई मिथाइल 1, 2, 3, 4, कार्बन कितने नंबर का 4, तो 4 का मतलब ब्यूटेन मिथाइल ब्यूटेन। 2,2 भी लिख सकते हैं। आप इसको 2 मिथाइल, आपका देखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, आपका नाम 1, और आपका फिर आप ब्यूटेन लिख सकते हैं। और अगर ये रिंग आपने यहाँ लगा दी होती तो ये तीसरे नंबर पे आ जाती, अगर ऊपर है नीचे तो 2 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन आपका हो जाता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द आइसोमर्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। तो ये आपका आइसोमेरिज्म ऐसे होता है सर। इज इट क्लियर? तो हमने तीनों में ले लिया। किताब में हो सकता है आपकी किताब में 2 ही का हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये था सर।